हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज स्पेशली वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए इस प्लाट का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये प्लाट का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये कई भुजाओं से बना हुआ है, अनियमित आकार का है। ये चतुर्भुज में नहीं है, न ही पंचभुज में है। इसकी अगर भुजाएं गिनेंगे तो बहुत भुजाएं हैं, है ना। तो बहुभुज है ये, और ये अनियमित आकार का है। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये विस्तार से आज आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ऐसा कभी आपका प्लाट कोई फंसेगा तो आप आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कुछ सेटिंग करेंगे। सेटिंग का मतलब कि अगर मैं इस रेखा को इस रेखा से मिला दूं, ध्यान से देखिएगा, इस रेखा को मैंने इस रेखा से मिला दिया और इसको मैंने यहां मिलाया, इसको मैंने यहां मिलाया, ठीक है। ऐसा हमने मिला दिया तो यह एक आयताकार आकृति बन गई, यह भी आयताकार आकृति बन गई, यह भी आयताकार और यह त्रिभुजाकार। यानी कि इसमें 1 2 3 और 4 प्लाट बन गए। अभी जब हमने इसको नहीं खींचा था और इसको नहीं खींचा था तो ये एक ही लग रहा था, लेकिन ये हम अपने सुविधा के लिए कि कैसे हम इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकें, इसलिए हमने इसमें कुछ फेरबदल किया। हमने यहां से लाइन खींच दिया, यहां से यहां और यहां से यहां। अब समझिएगा, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले नंबर आकृति का, ठीक है। पहली नंबर आकृति का क्षेत्रफल, तो पहली नंबर आकृति जो है, जो प्लाट है, वो आयताकार है। इसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई कितनी है, ये भुजा और ये भुजा सेम है। तो यहां से यहां तक 10 है और यहां से यहां तक 8 है। तो जो ये 8 है वही 8 ये भी है। समझने वाली बात है कि 8 मीटर 8 मीटर, शायद हमने फीट में लिखा है, तो ये 8 फीट और 8 फीट, तो 10 फीट और 8 फीट कितना हो गया, 18 फीट। और इधर कितना है, 17 फीट। तो इसका मतलब कि 18 फीट में 17 फीट का गुणा कर दें, क्योंकि आयताकार है। 18 17 गुणा करने पर कितना आया, 18 सत्ते 126, हाथ से लगा 12, 18 का नाम 18 और 12 30, 306 वर्ग फीट। यानी जो पहली आकृति है, पहला प्लाट है हमारा बड़ा वाला, उसका क्षेत्रफल हमने निकाला, 306 वर्ग फीट आया। आते हैं दूसरे नंबर पर, तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई पता करिए। लंबाई कितनी है, 16 फीट, चौड़ाई कितनी है, 8 फीट। क्योंकि ये भी 16 होगा, क्योंकि इसके बराबर ये है, तो 16 और 8, यानी कि 16 गुणित 8, 16 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 वर्ग फीट। दोनों का क्षेत्रफल निकल गया, इसका भी इसका भी। अब आते हैं तीसरे वाले में, तो तीसरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका भी लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो लंबाई कितनी है, 22 फीट, चौड़ाई कितनी है, 10 फीट। क्योंकि ये भी 22 ही होगा, क्योंकि ये और ये समानांतर भुजाएं हैं। तो 22 गुणित 10, ये 14 से कोई मतलब नहीं है, ये 14 यहां से यहां तक है, लेकिन ये आगे तक आया है, इसके ठीक सामने तक, इसलिए ये भी भुजा 22 होगी। तो 22 गुणित 10, 22 गुणित 10, तो कितना हो जाएगा, 22 दहमा 220 वर्ग फुट। इसका भी क्षेत्रफल आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। बचा तीसरा। ये तीसरी जो आकृति है वो आयताकार या वर्गाकार नहीं है, ये त्रिभुजाकार है। यानी कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चीजें जानना जरूरी है, उसकी तीनों भुजाएं पता हो, या फिर अगर समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो कम से कम आधार और लंब की लंबाई पता होनी चाहिए। तो हमारे पास कर्ण की लंबाई है, ये तिरछी भुजा कर्ण है, कर्ण की लंबाई कितनी है, 42 फुट, और इसकी लंबाई नहीं पता है, इसकी लंबाई पता हो सकती है। यानी आधार की लंबाई हम पता कर लें सबसे पहले। तो आधार कितना होगा समझिएगा, यहां से यहां तक 16 फीट है, फिर यहां से यहां तक 17 फीट है, तो 16 फीट
प्लस 17 फीट, 17 और 16 33 फीट हो गया। और यहां से यहां तक 22 फीट है, तो 33 में 22 जुड़ गया, कितना हो गया 55 फीट। समझिएगा, यहां से यहां तक की लंबाई 55 फीट है। कैसे निकाला, फिर से देखिए, ये 16 फीट है तो इसका मतलब ये भी 16 फीट होगा, ये 17 फीट है तो इसके सामने ये भी 17 होगा, ये 22 है तो यहां से यहां तक 22 होगा, सबको जोड़ दिया 55 आ गया। अब 55 में यहां से यहां तक जो 14 है उसको माइनस कर दो, तो 5 में 4 गया 1, 5 में 1 गया 4, 41 फीट। इसका मतलब कि यहां से यहां तक की लंबाई है 41 फीट। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया, लंब नहीं पता है, तो लंब निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा दो वर्ग करके, और अगर आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटाओ। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, 42 का वर्ग माइनस 41 का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय की बात है। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये बड़ी वाली भुजा में से इसको घटा दो, तो 42 का वर्ग हो जाएगा 1764। ये 1764 कहाँ आया, 42 का घात 2 का मतलब होता है 42 गुणित 42, तो 42 में 42 का गुणा करेंगे तो 1764 होगा, और उसी तरह 41 का 41 में गुणा करेंगे तो 1681 होगा। यानी 42 का वर्ग 1764, 41 का वर्ग 1681। अब 1764 में 1681 घटा दीजिए तो 4 में 1 गया 3, 16 में 8 गया 8, 83 आया। यानी ये जो लंब है इसका वर्ग है 83। अब हमें इसका अगर वर्गमूल पता हो जाए तो हमें लंब पता हो जाएगा, तो 83 का वर्गमूल कर दीजिए, यानी कि लंब बराबर 83 का वर्गमूल। तो आप फिर से अपने कैलकुलेटर में जाइए, वर्गमूल का चिन्ह दबाइए और 83 लिख दीजिए, सीधा सीधा आ जाएगा 9.11। इसका मतलब ये भुजा जो लंब है उसकी लंबाई है 9.11 फीट। क्लियर। अब इस त्रिभुज में हमारे सामने आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित लंब बटे 2। तो जो चौथी आकृति का क्षेत्रफल है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार कितना है 41, लंब कितना है 9.11 और आधा कर दीजिए 2। सही बात है। अब 41 का 9.11 में गुणा करके 2 का भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 186.75 वर्ग फुट। तो इस तरह से चारों आकृतियों का क्षेत्रफल आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इन सब को हम जोड़ दें तो योग कर दीजिए। किसका योग, जाहिर सी बात है क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल का योग, तो सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे जब तो 0.75 तो एक्स्ट्रा में है ही, इसको जोड़िए, 8 6 6 8 14, 14 6 20, हासिल लगा 2 2 2 4 8 12 और 2 14, हासिल लगा 1 3 1 4 2 6 1 7 और 1 हासिल 8, तो 844 वर्ग फीट या फुट, 840.75 वर्ग फीट। ये जो पूरी आकृति थी, प्लाट था, उसका क्षेत्रफल 840.75 वर्ग फुट आया, 840.75। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से अनियमित आकार की कोई आकृति रहेगी, कोई प्लाट रहेगा, तो उसको हम लाइन खींच करके अलग अलग उसके डिब्बे बना लेंगे और हर डिब्बे का, यानी कि हर छोटे छोटे प्लाट का क्षेत्रफल अलग से निकाल करके लास्ट में जोड़ देंगे, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।